नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्यौहार के नियम से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 19 दिसंबर साल 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है एकादशी तिथि और इस दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। यदि आपने पशुपति व्रत किया, प्रदोष के उपाय किए, सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी जो कामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए, एक तो कई बार कमेंट आते हैं कि पशुपति व्रत हम कर रहे हैं, इसमें मनोकामना पूरी होने में कितना वक्त लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत सवाल है। इस प्रकार के सवाल आपको ना ही पूछने चाहिए और ना ही मन में भी लाने चाहिए। जब आप कोई व्रत करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ आपको ये व्रत या फिर पूजा पाठ उपाय इत्यादि करने चाहिए। अब अगर आपके मन में पहले ही यह सवाल आ जाता है कि हम ये पूजा करेंगे, इसमें मनोकामना पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो यह ऐसा लगता है जैसे कि आप पूजा पाठ नहीं बल्कि कोई व्यापार कर रहे हैं। अब देखिए, शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं और ये उपाय इसलिए बताए गए हैं ताकि कलयुग में जो महादेव के भक्त हैं या फिर अन्य व्यक्ति हैं, वे जब कठिन पीड़ा से परेशान होंगे, तो ऐसे में ये उपाय उन्हें महादेव का सानिध्य दिलाएगा और फिर महादेव के सानिध्य में उनके कष्टों का निवारण होगा। और सच भी है कि हमें अगर किसी से मांगना ही है, तो किसी के सामने हाथ ही फैलाना है, तो वह और कोई क्यों, वह महादेव ही क्यों ना हो। तो महादेव से मांगते तो सभी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्रत कर रहे हैं और पहले ही आपके मन में आ जाता है कि ये उपाय करेंगे तो हमें कितने दिनों में फल मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपके मन के अविश्वास को दिखाता है। इसलिए इस प्रकार की शंका मन में नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि मन में जहाँ शंका हो वहाँ शंकर निवास नहीं करते। इसलिए मन से सभी शंका को निकाल कर फिर आप इन उपायों को कीजिए, व्रत धारण कीजिए और फिर अपने सही समय का इंतज़ार कीजिए। गीता में भी वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और फल देने का काम भगवान सही समय आने पर स्वयं करेंगे, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यदि आपका कोई बहुत भारी कार्य है जो अटका हुआ है, बहुत भारी कष्ट है, टल नहीं रहा है, कहीं आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कठिन मेहनत, कठिन प्रयास के बाद भी, तो ऐसे में आप बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इसे आप सोमवार के दिन, एकादशी तिथि पड़ रही है और सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। एकादशी तिथि सब तिथियों में सबसे पावन पवित्र तिथि मानी गई है। तो शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए इससे सुंदर दिन और क्या हो सकता है। तो चलिए, उपाय क्या है ये जान लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ले लेना है एक बिल्वपत्र। यह बिल्वपत्र बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी ना हो, ध्यान रखिएगा। इस बिल्वपत्र को लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएं। और देखिए, कई बार लोगों के कमेंट आते हैं, क्या हम यह उपाय घर पे कर सकते हैं? नहीं, ये उपाय आपको केवल और केवल मंदिर में ही करना है। तो मंदिर यह बिल्वपत्र लेकर पहुंच जाए। अब इस बिल्वपत्र को सबसे पहले शिवलिंग पर महादेव की जो पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि ये जो स्थान है, ये जो शिवलिंग के बीच से जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाती है, यहाँ जो मोटी सी लाइन बनी हुई है, यह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर आपको यह बिल्वपत्र अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बिल्वपत्र अर्पित करते वक्त आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। आपकी जो भी कामना है उस कामना को मन में रखकर यह बिल्वपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे और जो डंडी वाला हिस्सा है वह जलाधारी से, जिधर से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, उस तरफ होगा और जो पत्ती है वह महादेव के शिवलिंग की ओर होगा। इस प्रकार से आपको यह बिल्वपत्र अर्पित कर देना है। अब इसी बिल्वपत्र को आप यहाँ से उठाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और शिवलिंग पर जो भी बिल्वपत्र आप चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो चिकना वाला हिस्सा है वह शिवलिंग से स्पर्श करे
और जिस स्थान से आप खड़े होकर यह बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके ऑपोजिट होगी और आपके मुंह की तरफ बेलपत्र की पत्तियां होगी। इस प्रकार से आपको चढ़ाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े होकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके ऑपोजिट होगी और पत्ती वाला हिस्सा आपके मुंह की तरफ होगा। इस प्रकार से आपको चढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब आप मंदिर जा रहे होंगे तो एक बाल्टी में जल भरकर आपको ले जाना है, साथ में एक तांबे का लोटा रख लेंगे। अब यह बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ा देंगे, इसके बाद इसी बाल्टी में से आपको एक लोटा जल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र अर्पित किया है, इस बेलपत्र के ऊपर से शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 7 बार जल चढ़ाना है अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। एक बार आपने जल चढ़ाया, फिर जल लीजिएगा लोटे में, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहकर पुनः शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र रखा हुआ है इसके ऊपर से शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको करना है। अब आप महादेव के मंत्रों का जाप करने के बाद महादेव का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए यह बेलपत्र आपको उठा लेना है और यह बेलपत्र उठाने के बाद आप अपने घर पे आ जाएं और घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर, ऐसे स्थान पर रखें कि किसी का नज़र इस पर ना जाए। 11 दिन तक आपको यह बेलपत्र अपने घर में रखना है और बार बार बता रही हूँ आपको कि लोगों की नज़र से आपको बचाकर इस बेलपत्र को रखना है, कोई देखे ना, कोई ठोके ना। इसके बाद 11 दिन के बाद 12वें दिन इस बेलपत्र को उठाकर आप किसी नदी में विसर्जित कर दें। अगर नदी नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे आप इसे रख दें जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े इस पर, और या फिर किसी गमले में भी आप रख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा उपाय है लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बड़ी आसानी से इस उपाय को जाकर मंदिर में कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी आपके काम अटक रहे थे वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगे। इस उपाय को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं और स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।